बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं दुरूद शरीफ पढ़ के आपको पहले इसलिए बताता हूँ कि अपना खाना बनाने से पहले दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। आपकी बीमारियाँ घर की ख़त्म होंगी, आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा होगा और आपके खाने में लज़्ज़त आएगी, बरकत भी होगी आपके खाने में। ये मैं आज आपको शाही मुतंजन बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये सबसे पहले मैंने ये देखें, ये मैंने 2 किलो बीफ लिया था बोनलेस। ये मैंने इसको अच्छे तरीके से गला के रख लिया, ये देखें, ठीक है। 2 चम्मच सौंफ है और एक कॉकटेल का डब्बा है छोटा, और इसमें ये 100 ग्राम किशमिश है, 150 ग्राम बादाम है, 100 ग्राम इसमें छुआरे हैं, ये 100 ग्राम खोपरा है इसमें, ठीक हो गया। और मैंने 3 केजी चावल लिए हैं जो मैंने बॉयल करके रख लिए हैं। वो मैं अब आपको सारा तरीका बताता हूँ, इसको किस तरीके से आपने मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक ये सारी वीडियो देखनी है आपने, फिर आपको तरीका पता चल जाएगा कि ये शाही मुतंजन कैसे बनता है। एंड में, सबसे एंड में जब ये ज़र्दा तैयार होने लगे, उसमें जब कलर लगाने हैं तो उसमें ये आपने खोया जो मैंने घर में तैयार किया हुआ है, इससे पहले मैंने इसकी रेसिपी दी हुई है खोया बनाने की। ये भी खोया कैसे बनाना है ये देखें, ये खोया मैंने तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये गोश्त जब आपने गलाना है, इसमें तकरीबन 2 केजी है, 2 केजी में आपने 6 से 7 टुकड़े इसके दालचीनी के डालने हैं, 6 से 7 लौंग डालनी है, और ये 4-5 फूल जो है ना बादन खताई के डालने हैं, जिससे इसकी गोश्त की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और हाफ़ चम्मच आपने इसमें नमक का डालना है, उससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। जितनी भी है स्मेल गोश्त की, वो फिर चावलों में नहीं आएगी, ठीक है। ये आपने मीठे चावल बनाने हैं, मुतंजन बनाना है, मुतंजन, ये पुलाव नहीं बना रहे। ये मैं इसकी रेसिपी आपको बता रहा हूँ। ये सबसे पहले आपने इसमें 2 कप पानी डाल लेना है, ठीक है। और इसमें आपने 3 किलो चीनी, इसको अच्छे तरीके से हिलाएं। क्यों, ये मैंने इसमें 3 किलो चीनी डाली है 2 कप पानी में। इसमें इसको अब आप अच्छे तरीके से आग पे पकाएं, इसका जब तक शीरा और आपके हाथ के साथ ऐसे तार बननी चाहिए, उस वक्त तक इसको अच्छी तरह पकाएं। फिर मैं बाद में बताता हूँ आपको किस वक्त क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमारा शीरा तैयार हो गया। ये देखें, ये तार बननी शुरू हो गई है इसकी, ये देखें, ठीक है। अब ये तार बननी शुरू हो गई है, आप ये देखें, अब इसकी तार बन गई है। अब मैं इसमें चावल मिक्स कर रहा हूँ। ये मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने चावल बॉयल करके रखे हुए हैं 3 केजी, ठीक है। ये मैंने चावल इसमें अब डाल रहा हूँ। ये देखें, स्टेप बाय स्टेप जैसे भी चावल थोड़े थोड़े हिलाते रहें और इसमें चावल डालते रहें। ये देखें, मैंने इसमें अब 3 केजी चावल डाल दिए। इसको अच्छी तरीके से ना शीरे में मिक्स कर दें, मिक्स करते रहें इसको आहिस्ता आहिस्ता, आराम से इसको मिक्स कर दें इसमें शीरे में अच्छी तरीके से चावलों को। ये अब आपने इसमें तकरीबन आधा लीटर तेल, ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल देना है। ये देखें, अब इसको 10 से 15 मिनट शीरे में अच्छे तरीके से पकने दें। इसको अच्छे तरीके से इसमें 10 से 15 मिनट पकने दें इसको। जब इसको ये पकने शुरू हो जाए, 10 मिनट के बाद इसको फिर दम लगाना है आपने चावलों को। ये देखें, हमारे चावल, इसको अलग-अलग होना चाहिए चावलों को। इसको जब आपने बॉयल करना है, तकरीबन आपके अगर 1 किलो चावल हैं तो आपने 4 लीटर पानी डालना है इसमें। 4 लीटर पानी डालने के बाद इसको आपने अच्छे तरीके से बॉयल होने देना। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने बॉयल करना है इसको। 2 से 3 कनियाँ होनी चाहिए चावल के अंदर। फिर जब आप शीरे में इसको पकाएंगे, फिर ये ज़्यादा गलेंगे भी नहीं और ये टूटेंगे भी नहीं चावल आपके। चले, हाँ, ये 10 मिनट के लिए मैं इसको रख रहा हूँ। ये 10 मिनट आपने इसको शीरे में अच्छे तरीके से चावलों को अच्छे तरीके से पकाना है, चावलों को शीरे में। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बाकी चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये चावल देखें कितने अच्छे तरीके से इसमें शीरे में पकने शुरू हो गए हैं। ये मैं अब इसमें ये जो गोश्त मैंने बॉयल करके रखा था ये मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से आपने इसको गोश्त को इसमें चावलों में मिक्स कर देना है। बस ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना आपने, हल्का सा बस। ये देखिए मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाया है इसमें गोश्त डालने के बाद, क्योंकि ज़्यादा हिलाएंगे तो ये चावल टूट जाएगा। अब आपने इसको तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट इसको दम दे देना। इसको कपड़े से ना इस तरीके से इसको कपड़े से दम दे देना आपने, और इस पर कोई वज़नी चीज़ आपने इसके ऊपर रख देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं ये जर्दे के दम को। ये देखें, अब आपने इसमें कलर लगाने हैं। ये चम्मच से आपने यहाँ नीचे तक देखना कि इसमें पानी तो नहीं है। ये देखें हमारा पानी नहीं है बिल्कुल भी। ये देखें ये चावल एक जैसे। अब आपने इसमें ये कलर लगा देना है। ये कलर लगाने के बाद आपने इसको ये देखें, ये जो मैंने मसाले आपको सब ये चीज़ें बताई थी, ये आपने ये कॉकटेल ये देखें इस तरीके से ये बादाम डाल देने हैं आपने, और ये जो छुहारे आपने ये भी डाल दो। हर चीज़ आपने इसमें ये डाल देनी है। किशमिश डाल दी। अब आपने ये जो खोया डालना है ना, ये जो खोया डालना है आपने इस तरीके से इसको बारीक करके ये खोया इसमें ये डाल देना है आपने खोया। ये देखें और इसके ऊपर सबसे जो अहम चीज़ है ये जो सौंफ मैंने आपको बताई थी ये आपने इसमें इस तरीके से डाल देनी है। ठीक हो गया। अब आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट बस दम देना है आपने इसको। ये आपका जर्दा तैयार है। फिर मैं आपको इसको बताता हूँ दम निकाल के भी कैसे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारे चावल अब बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखें इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है आपने कि सारा मेवा यकजा हर पूरे देशे में मिक्स हो जाए। ये ना हो कि एक ही प्लेट में सारा मेवा और दूसरे की प्लेट में हो ही ना बिल्कुल। ये देखिए चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। ये देखें चावल ठीक है। आपने इसी तरीके से इसको हिलाना है आराम आराम से, चावल टूटना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये देखें हमारी ये फाइनल लुक है। ये देखें इसको अकेला अकेला चावल, हर चीज़ वाज़े नज़र आनी चाहिए आपको। इसका जायका भी बहुत मज़ेदार है और अच्छी चीज़ बनी हुई है ये।